वंदे मातरम। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए। सभी को अगर आपके शरीर को स्वस्थ रखना है और कमर को ठीक रखना है तो सामान्य अभ्यास ये करें और धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कमर में आपको लाभ मिलेगा। स्लिप डिस्क की जो समस्या है, बस उसके लिए दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी आप बैठें सीधा बैठें, कमर को हमेशा सीधा रखें। कई बार अपन पढ़ते हैं तब बहुत सारे झुक के और मोबाइल देखते हैं तब भी झुके या किसी का सहारा लेकर बैठते हैं तो इससे झुक जाते हैं। तो प्राणायाम का भी करें तो अभ्यास कमर को सीधा रखें, लंबा गहरा सांस लें और लंबा गहरा सांस छोड़ें, लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। गहरा लंबा सांस लेने से शरीर की सारी जो बीमारियां मुक्त हो जाती है, क्योंकि किसी प्रकार की बीमारी होने शक्ति बढ़ा देती है। तो इस प्रकार का अभ्यास आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले आप कमर के लिए का अभ्यास करने के लिए आराम से पीठ के बल लेट जाइए, शरीर को पूरा हल्का छोड़ दें, आराम से इस प्रकार लेट जाइए और पाँव को आराम से खोल दीजिए और ऐसे अंदर बाहर ऐसे। और सांसों की गति जैसे आप पाँव की गति सांसों के साथ, सारा अभ्यास आपको सांसों के साथ ही करना है। सांस पर सांस आपकी चलती रहे। गहरा लंबा सांस, गहरा लंबा सांस चलता रहे। लंबा लंबा सांस। इसके बाद दूसरा अभ्यास करने के लिए दोनों पंजों को मिला दीजिए और राइट लेफ्ट कर आप लेफ्ट करवेगा। सांस छोड़ते हो सांस बढ़ते हो, सांस छोड़ते हो सांस बढ़ते हो, सांस छोड़ते हो। इसको आपको 10 से 15 बार आप इसका अभ्यास करें, फिर रुके, फिर करें। फिर धीरे धीरे दाहिना पाँव बाएं पाँव के ऊपर रखें, फिर सांस भरते हुए छोड़ते हुए। एक दूसरी तरफ लेफ्ट कर, 1 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी तरफ 1 2 3। कमर के लिए बहुत बढ़िया, साइटिका के लिए, कमर के लिए, स्लिप डिस्क के लिए सबसे बढ़िया अभ्यास। अब सांस लें, पूरा सांस छोड़ें। अब दाहिना पाँव बाएं के ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दूसरी तरफ ऊपर रखिए, लंबा सांस भरिए, सांस छोड़ते हो लंबा सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबा सांस। इस प्रकार आप 5 से 10 बार अभ्यास करें। फिर गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ रहें और पाँव हाथों को हालांकि फैला सकते हो आप ऐसे। 1 2 3 4 5 से 10 बार इसको अभ्यास करें। फिर नीचे रखें, ऐसे पूरा मरकटासन करना आपको। ऐसे रुकना भी, होल्ड भी करना, गति के साथ भी करना। सांस लें, अब पंजे खोल दीजिए, लंबा गहरा सांस, टकने टकना, घुटने में घुटना ऐसे, फिर ऐसे 2 बार 4 बार जितना होल्ड कर, 3 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना। होल्ड करना है आपका 2 बार अभ्यास कर लीजिए, गति के साथ करना, 10 बार भी 20 बार। धीरे धीरे आप बढ़ाएं, पहले 5 बार करें, फिर 10 बार करें, ऐसे बढ़ाना, ऐसे नहीं। सांस गति के साथ कुल्हे खुल जाएंगी। सांस। अब दोनों पंजे मिलाइए, कुल्लों के लिए राम आने लगी, कमर के लिए। सांस। और सबसे बढ़िया अभ्यास कमर के लिए, सांस छोड़ते हो सांस भरते हो। इसको आपको कम से कम 10 बार कि 2 राउंड आप कर लीजिए। अभी 5 बार में करा। हमेशा इसका अभ्यास करें, इसी कर्म विधि, इस कर्म में आप करते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा कमर में, स्लिप के और साइटिका के लिए तो ये रामायण इलाज है।
और लंबा सांस लें, लंबा गहरा सांस। आसन से अब नीचे चले गए, लंबा गहरा सांस लें, लंबा सांस लें। अब दाहिना पाँव इसके ऊपर रख दें, अब पकड़ते हुए खींचे, वाह, ये कुल्लों के ये पूरा यहाँ से खींचा हुआ है। दूसरी तरफ सांस लें, खोले, वापिस आसन में आए, ऐसे पकड़िए, 1 2 3 4 5। कमर के लिए बहुत, ये नाड़ियाँ पूरी खुले। सांस लें, हाथ को हल्का छोड़ें, सांस लें, पाँव को हल्का करें, लंबा सांस लें, दाहिना पाँव पकड़ते हुए ऐसे ऊपर खींचे। अब कमर दर्द होती तो आपको ऐसे लगाना नहीं है, इसलिए ये ध्यान रखना। कई बार अपन इस प्रकार लगाते हैं तो वो कमर दर्द तो नहीं लगा, साइटिका समस्या में लगा सकते। यहाँ से पूरा खींचा, खींचे ऊपर की तरफ, दूसरा पाँव नीचे, सांसों की गति सामान्य, सांस पर सांस चलती रहे, गहरा सांस, पूरा पाँव उठाइए, ऐसे खींचिए, बस। दूसरी तरफ खींचिए, जितना सामर्थ्य है, चाहो तो चुन्नी से ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर खींच सकते हो, नाड़ियाँ खुलेगी। सांस लो, दोनों पाँव ऊपर उठाइए, अर्धहलासन में आइए और खींच के रखिए, ऐसे पूरा ऊपर खींच के रखिए, नीचे लाइए, लंबा सांस, गहरा लंबा सांस। दाहिना पाँव, और जितना हो रहा, अब इतना हो रहा है इतना करिए, इतना हो रहा है इतना करिए, सबसे बढ़िया कमर के लिए। अब ये देखो यहाँ से ये कुल्ले पुल खींचने चाहिए, 2 इंच ऊपर रखेगा हवा में, ऐसे वापिस सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ऐसे वापिस सांस लीजिए, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। ये कमर के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। सांस लें, और करवट लेते हुए इतना अभ्यास आप कम करते हैं तो आपकी कमर, आप सिर्फ बेस, साइटिका की समस्या ठीक हो जाएगी। सांस लें और बैठ के गहरा लंबा सांस लें, और अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। बैठ के नहीं कर सकते, सो के करें। कमर जितना आप प्राणायाम करेंगे उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।